हाथों में हाथ मजबूती से डालकर गजल का हाथ मजबूती से थामकर गजल को एक ऐसा वकार अता किया और उसके बाद वो फनकार गजल से कहता है कि अय गजल मैंने तुझे वो रुतबा अता किया, अय गजल मैंने तुझे वो वकार अता किया जहां से मैं तुझे बशारत देता हूं कि अय गजल तेरी सिन्फ सदियों तक सलामत रहेगी। गजल की इस सिन्फ को सदियों तक सलामत रखने की बशारत देने वाले उस फनकार का नाम डॉक्टर राहत इंदौरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसे मेरी कमाई की या बदबख्ती या इत्तेफाक कहा जाए कि गुज़िश्ता कोई 40-50 बरसों में मैंने एक तिहाई दुनिया में शायरी सुनाई, लेकिन दमाम अब तक नहीं पहुंच पाया, जिसका आज की महफिल को देखकर मुझे दुख हुआ कि मैं यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया। बहरहाल मैं इंडियन सोशल ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ कि आज ये मौका मुझे यहाँ दिया, मैं हाजिर हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ इकबाल शर्क, इन्हें महीने में 2, 4, 5, 10 मरतबा हिंदुस्तान के शहर में सुनता हूँ मैं। आवाज़ नहीं आ रही उनको, थोड़ा आवाज़ अभी आएगी, अभी मैंने बोलना शुरू नहीं किया है। जिस तरीके से आपने मेरे अजीज़ मेरे छोटे भाई इकबाल शर को सुना है, आपको भी मुबारकबाद और उन्हें भी मुबारकबाद। मेरे लिए बहुत आसान था कि जहाँ उन्होंने गज़ल को ले जाके छोड़ा था मैं वहाँ से अपना सफ़र शुरू करता, लेकिन शकीब जलाली का एक शेर याद आ रहा है कि शकीब अपने तारुफ के लिए बस इतना काफ़ी है, हम उस रास्ते नहीं जाते जो रास्ता आम हो जाए। तो मैं पहले इकबाल शर ने जो माहौल और जो खूबसूरत मंजरनामा तैयार किया है उसे मैं ख़राब करूँगा और फिर अपना माहौल में ख़ुद बनाने की कोशिश करूँगा। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है पहले तमाम अर्ज़ कर रहा हूं कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? वाह वाह वाह। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। फ़कीर, शाह, कलंदर, इमाम, क्या क्या है। फ़कीर, शाह, कलंदर, इमाम, क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। फ़कीर, शाह, कलंदर, इमाम, क्या क्या है, तुझे पता नहीं। शेर ये पढ़ना चाहता था, इसके लिए ये मैंने 2 शेर की ज़हमत दी, तो सुनिएगा शेर। अर्ज़ कर रहा हूँ कि तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है, अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। क्या कहने कुछ कारोबार, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कुछ कारोबार याद आए। अमीरे शहर क्या कहना अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। एक शेर में सबसे पहले मुझे वो पढ़ना था, तो आप लोगों के लिए शेर याद कर रहा था, वो न जाने कहाँ से दूसरा शेर याद आ गया, लेकिन ये आपका हक़ है, तो मैं आपके लिए ये एक शेर है सबसे पहले आपकी नजर, आप सबकी नजर, ये खूबसूरत महफिल की नजर। इरशाद इनायत। सुने कि किसने दस्तक दी ये दिल पर। कौन है ये? इस महफिल के नाम, एक शख्स के नाम मेरा ये शेर है। अर्ज़ क्या है कि किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? वाह वाह वाह। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है?
देखिए थोड़ी देर में पता चलेगा इंशाल्लाह। मैं एक दरख्वास्त कर दूं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, दमाम बहुत खूबसूरत महफिल आपने सजाई। एक छोटी सी गुजारिश ये है कि मैं जब तक माइक पर हूँ तब तक आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब अच्छा शेर सुना दूं मैं। रखिए ख्याल रखिए। सुनिएगा कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। क्या कहना? ये शेर नवंबर में कहा गया था। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। वाह वाह वाह। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। दिसंबर के बाद आएगा। और ज़मीं से कहना कि उसका भी नाम याद रहे, ज़मीं से कहना कि उसका भी नाम याद रहे, जो खाली हाथ सिकंदर के बाद आएगा। ज़मीं से कहना कि उसका भी नाम याद रहे, ज़मीं से कहना कि उसका भी नाम याद रहे। वाह वाह वाह। जो खाली हाथ सिकंदर के बाद आएगा, जो खाली हाथ सिकंदर के बाद आएगा। अस क्या है कि यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है? यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो ज़मीन में क्या क्या है। यकीन किया तो ये जाना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो ज़मीन में क्या क्या है। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले आस्ती में क्या क्या है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है, तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले आस्ती में क्या क्या है। साहब बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को, बहकते रहने की आदत है, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं कि चाय खाने से। बहकते रहने की आदत है, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं कि चाय खाने से। सुनिए दोस्तों कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। भाई हमारे इकबाल ने इशारा किया था कि ना इस खाने का रहा ना उस खाने का रहा, लेकिन हूँ जरूर कहीं ना कहीं। अर्ज़ क्या है कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं। क्या शेर दिया डॉक्टर साहब, क्या शेर दिया डॉक्टर साहब, वाह वाह। ये मुझे एहसास है कि मैं हिंदुस्तान से दूर और पाकिस्तान से भी दूर एक छोटे से हिंदुस्तान और छोटे से पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। एक मतलब सुनिए, शायद मैं सही जगह पर सही लोगों को सही शेर पर सुना रहा हूँ। साहब सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? 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 कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? क्या कहना? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या?
सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो। कुछ पता तो करो। साहब खौफ बिखरा है दोनों समतों में, दोनों समतों में खौफ बिखरा है, दोनों समतों में। कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या? जिंदाबाद सर, वाह 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 वाह। खौफ बिखरा है दोनों समतों, खौफ बिखरा है दोनों समतों। जवाब नहीं साहब, तीसरी सिमत का, तीसरी समत का दबाव है क्या? साहब सुने कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। क्या कहना? सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। क्या कहना? क्या कहना? वाह वाह वाह। आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। क्या कहना डॉक्टर? एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। एक गजल शुरू करता हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान, हम अपनी जान के दुश्मन को, क्या कहना है डॉक्टर? हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। शेर सुने कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं वाह 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 डॉक्टर साहब। जो आंखों में दिखाई दे क्या कहने उसे डॉक्टर? तूफान कहते हैं। वाह वाह वाह। उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। क्या कहना? क्या कहना? जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। क्या कहने से? जो ये दीवार का सुराख, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हे ख्वाहिश दो निवालों की, क्या कहना? हमें बर्तन की हाजत क्या? हे ख्वाहिश, दोस्तों सुनिए, हे ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या? फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। क्या कहना? ये हाजत, ये ख्वाहिश दो निवालों, हमें बर्तन की हाजत क्या? फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया। क्या कहने डॉक्टर? क्या कहने? क्या खूबसूरत शेर दिया है। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। साहब मेरा ज़मीर, देखिए मेरे को जैसे शेर याद आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं सारे हिंदुस्तान में या तो बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ। मतलब सुनिएगा जी डॉक्टर साहब कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। तो तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। कुछ और काम तो शायद उसे आता ही नहीं। कुछ और काम तो शायद उसे आता ही नहीं। मेरे इस किरदार को पहचान लेंगे तो इज्जत बन जाएगी। तेरा तुझे ये
तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे आता ही, कुछ और काम तो जैसे क्या कह रहे डॉक्टर साहब? मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। एक मतलब और एक शेर सुनिए इकबाल भाई, आपने नहीं सुना? मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। मैं मन की बात बहुत 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 मन लगा के सुनता हूँ। मैं मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूँ। ये तू नहीं है, तेरा इश्तिहार बोलता है। ये तू नहीं। अच्छा, झूठ से सच से, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, जिससे भी, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, झूठ से सच से, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। क्या कहने सर? वाह 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 वाह। झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। इन दिनों क्या कहना डॉक्टर साहब? आप मालिक हैं, इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। जो भी मर्जी हो कीमत हमारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। आप मालिक हैं। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? वाह वाह वाह। जो भी चाहें, वाह वाह, जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। सुने कि अंधेरे चारों तरफ, मुझे मालूम नहीं मुझे कितनी देर तक शेर आप पढ़ते रहिए डॉक्टर साहब। शायद वक्त हो गया मेरा। आप पढ़ते रहिए डॉक्टर साहब, आप पढ़ते रहिए। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने क्या लगे। कह रहे हैं? साए साए करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए 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 करने लगे। क्या कहना? चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। क्या जुबान है डॉक्टर साहब? तरक्की, सुनिए साहब, कि तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। साहब अजीब रंग था मजलिस का। मेरे हिंदुस्तानी भाई जो हैं वो इसका ज़्यादा मजा लेंगे इस शेर का, इसलिए कि पता नहीं दूसरे मुल्कों में ये रिवाज है कि नहीं है। ये हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो कुछ होता है कार्रवाई या विधानसभा में होती है, वो हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविज़न के स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन मैंने इसे गज़ल बनाने की कोशिश की है। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे काएं काएं कर रहे। साहब सबको रुसवा बारी बारी किया करो। सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। सबको रुसवा बारी बारी किया करो। सबको रुसवा बारी बारी किया करो। सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। वाह 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 वाह। अपने घर की पहरेदारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। अपने घर की पहरेदारी किया करो। दोस्तों शेर कर रहा हूं, अपने घर की पहरेदारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की। मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। रोज वही एक कोशिश। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की। मरने की भी
मरने की भी कुछ तैयारी किया करो, कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा। बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ ये शेर मैंने कहा था। मैं ये महसूस करता हूँ, गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर, देहात हो या कुछ हो जाने का इत्तेफाक होता है। मैं अपनी कौम से मुखातिब हूँ बहुत दुख के साथ कि हमारा कोई मसला ही नज़र नहीं आता हिंदुस्तान में, कि हमारी शनाख्त का कोई मसला हो, हमारी तालीम का कोई मसला हो, हमारी पहचान का कोई मसला हो, हमारे बच्चों का कोई मसला हो, हमारी मुलाजमत का कोई मसला हो, कुछ भी नहीं साहब। अलबत्ता जिस गांव में, जिस देहात में, जिस शहर में, जिस कस्बे में जाता हूँ, वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ होता है कि कब्रिस्तान की दीवार बनाना है, उसके लिए चंदा दीजिए। इसके अलावा कोई मसला ही नहीं है जी। बताओ डॉक्टर साहब। खुला फरमाए कि मरने की भी कुछ तैयारी किया करो, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। अरे कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करो। कतरा 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 क्या कह रहे हैं शबनम गिनकर क्या होगा, कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी क्या करो। और चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी क्या करो, चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी क्या। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। था डॉक्टर साहब एक वो डॉक्टर साहब उसकी फरमाइश है थोड़ी है। देखिए मैं भी जान ही रहा था, मैं देख रहा था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आप तो शिव थोड़ी है वाली आ जाइए। देखिए उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सब पर उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही जिंदगी क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। और चांद सूर्य, मेरे नौजवान बहुत ही इसमें जोश में सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप लोगों के लिए मेरे पास एक शेर है, सुने। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, चांद सूरज कहां, अपनी मंजिल कहां। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, चांद सूरज कहां, अपनी ही मंजिल कहां। ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो। क्या कहना? चांद सूरज वाह 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 वाह। अपनी मंजिल कहां। ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो। साहब कश्ती में, जैसा कि आपने अक्सर मुशायरों में सुनते भी होंगे कि शायर हमारी बिरादरी के लोग हैं, जब वो आकर कहते हैं साहब कि बहुत सी फरमाइशें मेरे पास आई हुई। मुझसे कोई फरमाइश करता नहीं, सीधी बात तो यह है। और मैं खुद भी साहब ये जानता हूँ कि मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए, किसी बात नहीं। अलबत्ता यहाँ पर एक दो गज़लों के दो 3 शेर के लिए मुझे ज़रूर कहा गया, तो ये मैं इससे ऑनर समझता हूँ कि वो उनकी बात रहना चाहिए। साहब कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? वाह 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 वाह। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। और 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। क्या कहने साहब? लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। भाई क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। और 2 शेर जिसके लिए हुक्म दिया गया मुझे, मैं ये नहीं कहता कि फरमाई बल्कि हुक्म है। उसने
जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। वाह वाह वाह। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं पता नहीं, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ तो मैं यहाँ की तहजीब से थोड़ा सा कम वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी इत्तला देना चाहता हूँ। पता नहीं मुझे ये इत्तला देना चाहिए या नहीं, लेकिन ये इत्तला मतलब वजन रहेगा मुझ पर, तो मैं बता ही दूँ कि जो मैंने मतलब पढ़ा अभी ये अच्छा था। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। और नौजवानों, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया और खबर मिली है कि सोना निकल रहा है। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है। वहां मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौटा। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया और वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौटा। आखिर में दोस्तों, आप लोगों का जो हुक्म है तो ये गज़ल को मैंने 30-35 बरस पहले लिखी थी और बहुत सुनी जाती थी और बहुत पढ़ता भी था, लेकिन फिर वो न जाने कहाँ भूल भाल गया था और बरसों निकल गए। अब न जाने क्या हो गया है कि मैं जिस देश में जाता हूँ, जिस शहर में जाता हूँ, वहाँ के लोग इस गज़ल को याद करते हैं और मुझसे हुक्म देते हैं कि ये शेर ज़रूर सुनाओ। पता नहीं कैसे बात किसी हुई इसकी, तो आपका हुक्म है, सो हाजिर है। साहब, अगर खिलाफ हैं होने दो। अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो। अगर खिलाफ हैं होने दो। अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मियाँ, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। साहब, शेर सुने कि मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की
मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सच्चाई का बल। तशरीफ रखें। देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने एक जगह लिखा है, शायरी की डेफिनेशन ये लिखी है कि अच्छी शायरी की तारीफ़ ये भी होती है कि उसे ज़्यादा देर तक नहीं सुनना चाहिए। अब मैं अपनी शायरी को तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इकबाल की गज़लें आपने सुन ली, दूसरे हमारे साथियों की शायरी सुन ली, मेरा ख्याल ज़्यादती ना हो जाए मेरा, लेकिन आपने हुक्म दिया है। तो मैं हिफ्ज़ुर रहमान साहब जो हमारे मोहसिन हैं, बहुत एहसान है, बड़े कदम में मुरब्बी हैं, तो उनसे एक 1.5 मिनट की गुज़ारिश करता हूँ। ये 2 शेर के लिए मुझे हिफ्ज़ुर रहमान साहब ने याद दिलाएं और इसी से लग्गा खाते हुए, ये भी पुराने हैं लेकिन सुन लीजिए, फिर मैं 2 शेर आपकी तरफ करूँ। डॉक्टर साहब धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, शिरकत कर दें हम जाते जाते अच्छे तरीके से, नींद अच्छी आ जाएगी। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे भाई क्या कहना डॉक्टर, हमारे सर की इश्क में, बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ। क्या कहना? इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ। मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ। मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी, मैं निहत्था ही जमाने के लिए, क्या कहना? मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूँ। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे। ये एक शख्स मेरा शेर ये ले जाए खुदा के लिए, और अकेले में एक बार अल्लाह करे कि याद आ जाए आपको शेर। क्या आपकी जिम्मेदारी के लिए नेशनल इंडियन सोशल फोरम ने बातचीत जो शुरुआत में की थी कि हम अपनी ड्यूटी को भूल बैठे हैं। मैं शेर पढ़ रहा हूँ। मैं निहत्था ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ, मैं निहत्था ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे। जाग जाऊं तो जगाने के लिए काफ़ी हूँ। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल, सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे। क्या कहना? जाग जाऊं तो जगाने के लिए काफी हूं। और एक अखबार हूं, एक अखबार हूं। औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। एक अखबार हूं, एक अखबार हूं। क्या कहना? शहर में आग लगाने, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। और मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि महफिल इख्तिताम पर आ गई, मैं ये कहूँगा कि इंडियन सोशल फोरम का यह आलमी मुशायरा अगले साल तक के लिए मुलतवी किया जाता है। आप तमाम के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत बहुत शुक्रिया।